नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी तूफान उठ रहा है, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का बिखराव और सहयोगी दलों का अलग राह चुनना भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। दोस्तों, पंचायत चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होते हैं। ये जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की ताकत का असली पैमाना होते हैं। ग्रामीण इलाकों में दलों की पकड़, कार्यकर्ताओं का जोश और जनता का मूड, यह सब पंचायत चुनाव में साफ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये चुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए एक तरह का ट्रेलर भी होते हैं। अगर कोई पार्टी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह उसके लिए बड़े चुनावों में आत्मविश्वास की खुराक बन जाता है, और अगर हार मिलती है तो यह खतरे का सायरन बजाने लगता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां ग्रामीण आबादी का दबदबा है, पंचायत चुनाव सियासी दलों के लिए करो या मरो की जंग की तरह है। पिछले पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी, जिससे साफ हुआ था कि जमीनी स्तर पर लोग पार्टियों से ज़्यादा अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा करते हैं। अब 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हालात पहले से ज़्यादा रोचक होने वाले हैं, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल भाजपा से अलग होकर अपनी ताकत आजमाने जा रहे हैं। एनडीए जो कभी भाजपा की ताकत का प्रतीक था, अब लगभग टूटने की कगार पर यूपी में पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, इन तीनों ने ऐलान कर दिया है कि वे 2026 के पंचायत चुनाव में अकेले उतरेंगे। यह खबर भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में साफ कह दिया कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। अब यह समझिए कि यह भाजपा के लिए क्यों परेशानी की बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पटेल समुदाय की आबादी करीब 9% है, और यह समुदाय पिछले कई चुनावों में भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण रहा है। अनुप्रिया पटेल को पटेलों का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में माना जाता है। अगर वे अकेले चुनाव लड़ती हैं और पटेल वोटों को अपनी ओर खींच लेती हैं तो भाजपा के लिए ग्रामीण इलाकों में वे मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इस तरह निषाद पार्टी भी निषाद समुदाय में गहरी पैठ रखती है, जो नदी किनारे के इलाकों में बड़ी तादाद में रहता है। संजय निषाद ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर रही है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में सिंबल का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। जब भाजपा के 4-4 कार्यकर्ता एक सीट पर लड़ते हैं तो गठबंधन का भला क्या ही फायदा हो सकता है। संजय निषाद की यह बात साफ संकेत देती है कि वे अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और भाजपा की छत्रछाया से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर निषाद वोट भाजपा से छिटकते हैं तो पूर्वांचल में भाजपा की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली हो सकती है। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी कहा कि हम पूरी दमदारी से पंचायत चुनाव लड़ेंगे। सभी जिलों में सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने 3 चरणों में सर्वे पूरा कर लिया है और 850 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। हर जिला पंचायत प्रत्याशी को 6000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है, जिनमें से न्यूनतम 2000 सदस्य अनिवार्य हैं। राजभर समुदाय में सुभाषपा की काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ है, और अगर यह वोट बैंक भाजपा से दूर जाता है तो पूर्वी यूपी में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल यह है कि इन सहयोगी दलों का अलग होना भाजपा के लिए क्या मायने रखता है। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और अरुण राजभर अपने अपने समुदायों में गहरी पैठ रखते हैं। अगर ये दल पंचायत चुनाव में अकेले उतरते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा का वोट बैंक बढ़ जाएगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ये समुदाय प्रभावशाली हैं। भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और सौदेबाजी की ताकत भी घट सकती है। ये दल जब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पंचायत चुनाव में ये छोटे दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी सियासी ताकत धीरे से बढ़ जाएगी। इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा, जब ये दल भाजपा से ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे। अभी तक भाजपा गठबंधन में बड़ा भाई की भूमिका निभाती रही है, लेकिन अब सहयोगी दल अपनी शर्तों पर खेलना चाहते हैं।
यह कदम भाजपा के लिए एक साफ संदेश है कि उसके सहयोगी अब उस पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। वे अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं और जमीनी स्तर पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यह भाजपा की उस अजेय छवि को चुनौती देता है जो उसने पिछले कुछ सालों में बनाई थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि और गोदी मीडिया द्वारा प्रचारित कठोर प्रशासनिक शैली ने उन्हें एक मजबूत नेता जरूर बनाया था, लेकिन हाल के दिनों में उनकी जातिवादी सोच का भंडाफोड़ और यूपी में रोज हो रहे हत्या और बलात्कार से प्रदेश में बद से बदतर होती कानून व्यवस्था से उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार ने उनकी साख को बड़ा झटका दिया। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच पहले जैसी मिठास नहीं रही। कई विधायक और कार्यकर्ता सरकार के कामकाज से नाराज हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन योगी के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और योगी की हिंदूवादी छवि का जादू पहले जैसा नहीं चला। जनता में यह संदेश गया कि विकास के मुद्दे अब पहले से ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर पंचायत चुनाव में भी भाजपा कमजोर पड़ती है तो यह योगी की कुर्सी पर बड़ा सवाल उठा सकता है। दूसरी तरफ सपा के नेता अखिलेश यादव इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा पहले से ही दलित और ओबीसी वोटों को अपनी ओर खींचने में लगी है। अगर एनडीए में बिखराव होता है और भाजपा का वोट बैंक बढ़ता है तो सपा को सीधा लाभ मिलेगा। अखिलेश यादव पहले से ही योगी सरकार पर हमलावर हैं और इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा इस संकट से कैसे निपटेगी। क्या वह अपने सहयोगी दलों को मना पाएगी या फिर अकेले ही मैदान में उतरेगी? अगर अकेले उतरती है तो क्या वह अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले दिनों में जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाला वक्त बेहद रोचक और उथल पुथल भरा होने वाला है। पंचायत चुनाव में एनडीए का बिखराव, योगी की घटती लोकप्रियता और सपा की बढ़ती ताकत, यह सब मिलकर यूपी की सियासत को नया रंग देने जा रहा है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या भाजपा इस चुनौती से उबर पाएगी या फिर योगी और भाजपा के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।